अरे देखो कौन आया। अरे तुम यहाँ बगैर बताए? भाई बगैर बताए किसी के यहाँ जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सब घर पर मिल जाते हैं। बाजी तो क्या यहाँ आने जाने से पहले भी बताना पड़ता है? ये भी हॉस्टल है। मेरा मतलब है कि सब ठीक तो है, खैर तो है ना? जब ये है तो फिर खैर कहाँ। मेरा मतलब कि कानूनी भाई, इस बार मुझे हॉस्टल से नहीं निकाला गया, मैंने हॉस्टल को निकाला है। मेरा दिल अपनी बाजी के पास रहने को चाहता था। अब ये साली मुश्किलात पैदा करेगी। क्या? मेरा मतलब कि इस बार जो खुश्क साली पड़ी ना, इससे बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। 1 मिनट कानूनी भाई, आपकी तो मैं एक ही साली हूँ और खुश्क मैं हरगिज नहीं, तो ये खुश्क साली कौन है? बाजी आप आजकल क्या कर रही हैं? आई मीन समथिंग एक्साइटिंग। अब ये शुरू हो गई। बोर होती हो ना तो वुमेन क्लब चली जाती हूँ। पता है तुम्हें आजकल हमारे क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, आप खड़ी हो जाए। हाँ? क्यों, क्या हुआ? आई मीन इलेक्शन में खड़ी हो जाए। इलेक्शन जरूर लड़ना है, बड़ा टैलेंट है आप में। क्यों कानूनी भाई? लड़ने का तो बड़ा टैलेंट है, मेरा मतलब इलेक्शन लड़ने का। सब मेंबर बाजी को जानती होंगी। हाँ हाँ, मुझे सब बहुत अच्छी तरह जानती है, मुझे बहुत प्यार करती है, सब बहुत इज्जत करती है मेरी। गोया वो तुम्हें नहीं जानती। सलमा तुम यंग हो, वहां की तमाम खवातीन मेंबर्स तुमसे बड़ी उम्र की हैं। हाँ, इसीलिए सुंबल भी तो मेंबर है। भाई हम कह देंगे कि सलमा नौजवान खवातीन की नुमाइंदा है और सब खवातीन अपने आप को जवान साबित करने के लिए सलमा को वोट दे देंगी। यप्पी। हाँ, इलेक्शन में खैर आप हारेगी तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन में हार जीत तो होती नहीं, या जीत होती है या धांधली होती है। लेकिन एक मसला है, देखो आपको कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए किसी एक मेंबर से रिकमेंड करवाने पड़ेंगे, तो वो आप कहाँ से करवाओगी? भाई बाजी ने कहा तो है कि सुंबल भी मेंबर है, उनसे रेकमेंड करा लेंगे। जरूरत के वक्त तो गधे को भी गधा बनाया जा सकता है। सुंबल, तुम तो पैदाइशी लीडर हो। पता नहीं, दरअसल अपनी पैदाइश के वक्त मैं बहुत छोटी थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मामा, ये इलेक्शन लड़ने का आइडिया मेरा था ना। वैसे आजकल जो क्लिंटन कर रहा है, लगता है उसको भी आइडियाज तुम ही देते हो। वैसे इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? लड़ना तो बुरी बात है। मामा, मैंने तो नारा भी सोच लिया, आ गई छा गई मामा छा गई। छा गई का क्या मतलब है? उससे तो लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ। कोई और नारा सोचो। सुंबल, बताओ ना, उम्र क्या लिखनी है? नॉमिनेशन पेपर्स में क्या उम्र भी लिखनी पड़ती है? ओ खुदाया, भाई ये तो सब मर्दों की चाल है, ताकि औरतों को इलेक्शन से बाहर रखा जा सके। नहीं, मैंने नहीं लड़ना इलेक्शन। सब खवातीन को मेरी उम्र का पता चल जाएगा। सुंबल देखो, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं अबव 30। नुसरत, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा देखो, 29.5 लिख दो, चलो इतना हो सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्म सलमा से रिकमेंड करवा लेते हैं। रिकमेंड तो सिर्फ मेंबर कर सकते हैं ना, मैं मेंबर हुई नहीं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक सिर्फ मेंबर्स शादीशुदा लोग हो सकते हैं। ओहो, लाओ इधर दो फिर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, इलेक्शन लड़ने के लिए टके टके के लोगों को मुंह लगाना पड़ता है। हेलो सुंबल जी। सलमा, आओ आओ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मामा, लंबी उम्र नहीं कहना, ये रेकमेंड नहीं करेंगी। अच्छा, ओहो, सलमा तुम बहुत कम उम्र हो, जब बातें करती हो उस वक्त तो बिल्कुल बच्ची लगती हो तुम। क्या मैं बचकाना बातें करती हूँ? बाजी गुस्सा नहीं करना, वो रेकमेंड नहीं करेगी। सुंबल, सुंबल जी आप कितनी वो यंग नजर आ रही हैं, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अरे तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। आओ ना, बैठो। मानो, कैसी हैं आप? वो खड़ी हुई है, पीछे बैठी हुई चाची है। हाँ, मुझे नजर आ रहा है।
मेरी मानो तो उसे देखने के लिए हाफसे का नहीं आंख का इस्तेमाल किया करो। अरे सुंदर बाजी कितना सज रहा है आप पर। 24 कैरेट का होगा। 24 कैरेट? इसमें गाजरें भी होती हैं? करो ना। ओह हाँ, वो सुंबल जी, मैं आपके पास आई थी। एक्चुअली वो क्लब के इलेक्शंस हो रहे हैं ना। हाँ, अरे सलमा, तुम्हारी सोच मेरी सोच से कितनी मिलती है। हम भी अभी यही सोच रहे थे कि घर में से किसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाय सुंबल जी, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। आपको पता है ना, आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। हाँ मुझे पता है, और मैं भी यही सोच रही थी कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो अपने किसी करीबी अजीज से रेकमेंड करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुंबल जी, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं भी कागजात लेकर आई। हाय स्वीट, तुम मेरे लिए कागजात ले आई हो। वैसे मैं खुद भी कागजात ले आई थी। आप मेरे लिए कागजात लेके आई हैं? मैंने फिल कर लिए हैं। हाँ मैं लाई थी ताकि तुमसे रेकमेंड करवा लूं। मैं तो अपने कागजात आपसे रिकमेंड करवाने आई थी। इलेक्शन तो मैं लड़ी। इलेक्शन उसे लड़ना चाहिए जो मैच्योर हो। हाँ हाँ, उम्र के हिसाब से तो आप बहुत मैच्योर हैं। वैसे मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी। हाँ, मैं भी लड़ूंगी। हाँ। अब मुझे तो यूं लगता है जैसे आप दोनों वाकई लड़ने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाना, आई नो पहचान लिया है। बीबी जी आप बैठी हुई हैं, खड़ी हो जाएं, इलेक्शन का दिन है, वरना लोग आपको बैठा देखकर समझेंगे कि आप बैठ गई हैं। बीबी जी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप खड़ी रहें। हमें हर सूरत में ये इलेक्शन जीतना है। हर सूरत का क्या मतलब बीबी जी? आप बगैर सूरत के भी इलेक्शन जीत सकती हैं। मेरा बड़ा तजर्बा इलेक्शन में, कई बार इलेक्शन हार रहा हूँ। मैं तो बिला मुकाबला भी खड़ा हो जाऊँ ना तो इलेक्शन हार जाता हूँ। इलेक्शन में एक पक्की बात है बीबी जी, मैं जिसकी हमायत का ऐलान करता हूँ ना वो हार जाता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सलमा बीबी की हमायत का ऐलान कर दूँ। सलमा की हमायत का ऐलान कर दोगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? आप परेशान ना हो बीबी जी, कल से अखबारों में आपकी हमायत के बयान आने शुरू हो जाएंगे। रक्षा यूनियन अपनी और तांगा यूनियन के सेक्रेटरी का बयान भी आपके हक में आना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप बस ये बता दें कि लोग आपको वोट जो है घर के पते पर भेजे या। अब खुशियाँ, ये तो क्लब के इलेक्शंस हैं। मौला खुश रखे बीबी जी, क्या क्या काम करती हैं। फिल्मों में क्लब देखे हैं, वहां तो सब कुछ होता है सिवाय इलेक्शन के। बीबी जी आप जो है ना वो अपना इंतखाबी निशान हाथी लेना, क्योंकि मैंने सर्कस वालों के साथ हाथी की बात कर ली है। ये सिर्फ क्लब के इलेक्शन है, इसमें मेंबर खवातीन ही वोट डाल सकती हैं बस। हाँ जी, खवातीन का वोट बहुत अहम होता है। हमारे गांव में तो बीवी को वोट ही कहते हैं। भला क्यों? वोट जो होता है उसका। बीबी जी इस दफा ना हम, अल्लाह आपका भला करे, 3-4 हजार वोट की बढ़तरी से जीत जाएंगे। कुल 42 तो मेंबर खवातीन है खुशियाँ। लेकिन 3-4 हजार की बढ़तरी से जितवाना मेरा काम है आपको। तुम खुशियाँ बस ऐसे करो कि मुझे सारी मेंबर खवातीन के ना पते ला दो, मैं खुद डोर टू डोर कैंपेन करूंगी। मैं साथ जाऊंगा, मैं खवातीन को बहुत अच्छी तरह कन्विंस करता हूँ। बीबी जी ये सारे पते आपको मैं ला के दे दूंगा। 150 पते तो मेरी जेब में होते हैं जी। क्या पता जी कब किसी पते का पता काटना पड़ जाए। और नारे लगवाने के लिए मैंने बंदों का अरेंज कर लिया बीबी जी। नहीं खुशियाँ प्लीज शोर नहीं चाहिए। बीबी जी वो चुप करके नारे लगाएंगे, शोर नहीं करते। बड़ा तजर्बा है उनका, वो तो मार्शाला में भी नारे लगाते रहे हैं। मैं पते लेकर अभी आता हूँ। इलेक्शन और जंग में सब जायज होता है। मैंने पते लेने के लिए बॉबी को बेवकूफ बनाया था। बॉबी को बेवकूफ तुमने नहीं बनाया, अल्लाह मियां ने बनाया। वैसे वो मेंबरान से जाके मैं बातें क्या करूंगी? वो तो सारी इस उम्र की हैं कि उन्हें बीमारियों के मतलब की बातें करना अच्छा लगता है। आजी बस आप उन सबको कहना कि आप जवान हैं, इसलिए किसी जवान को ही अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। ओके, मैं आती हूँ। ठीक है। मानो कुछ ऐसा काम करो कि मानो मानो हो जाए। आइडिया, क्यों ना मैं सुंबल की तरफ से मेंबरान को खत लिख दूं कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही हैं और वोट सलमा को ही डालें। गुड आइडिया। मैं अब ये करती हूँ कि इसे बॉबी के हाथ बाय हैंड भिजवाती हूँ,
ताकि मेंबर्स समझे सुंबल नहीं भेजे। बॉबी, ये तो मानो की आवाज है। क्या कर रहे थे? मैं चश्मा तो नहीं छुपा रहा था, मुझे ऐनक के बगैर नजर आता है। आप बैठे। अच्छा, गिर पड़े। मैं मजाक कर रहा था। बॉबी, डेट का बताओगे? ये मुझसे डेट का पूछ रही है। आज मेरी कोई डेट नहीं है, मैं फारिग हूँ, बिल्कुल फारिग। अच्छा, ये कुछ खत है, ये आज की डेट में घर घर पहुंचाने हैं। मेरी खातिर करोगे ना? दे दें मुझे, मैं कर दूंगा। आना जाना करना है? ये मुश्किल है, आना पहले कैसे कर सकता हूँ, जाना आना कर लूं। बॉबी, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। सेम टू यू। वोट मांगने के लिए जरूरी है कि पहले मांगने का तजुर्बा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। तुम? ये मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तुम कहाँ से टपक पड़ते हो सकता है उस्ताद जी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो धक्का लगाना पड़े, तो धक्का लगाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी मैंने फिल्मों में हीरो आना है, तो आप डायरेक्टर साहब की बीवी हैं, तो धक्का लगाना तो मेरा ही बनता है ना जी। तुम्हें और कोई काम नहीं? उस्ताद जी, आप एक बार शौकत साहब से कहकर मुझे फिल्म में हीरो साइन करवा दे। वैसे मैंने अपने हुस्न पर कभी गुरूर नहीं किया है, अल्लाह ने मुझे बनाई इसी काम के लिए उस्ताद जी। देखो, मुझे उस्ताद जी मत कहो तुम। हमारे लिए तो आप ही उस्ताद जी हैं जी। आप डायरेक्टर साहब को कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना, होम डिपार्टमेंट का दबदबा ही कुछ और होता है जी। ये तो बॉबी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ख्याल है जी वो खत डाल रहा है। अच्छा, तो सुंबल मेंबरान के घर लेटर्स डलवा रही है ताकि सब उसको वोट दें। हीरो? आपने मुझे खूब पहचाना, हीरो। पूरा 5 मन वजन उठा सकता हूँ। आप मुझे किसी भी हीरोइन के साथ लेकर तो देखें। वैसे मैंने अपने हुस्न पर कभी गुरूर नहीं किया जी। अच्छा, तुम एक काम करो, देखो ये लड़का है ना बॉबी, ये जहाँ जहाँ खत डाले तुम वहां से उठा के इसको फाड़ते जाना। ओके? ठीक है उस्ताद जी। वेरी गुड। आ गई बाजी। बाजी, आज तो मैंने वो काम किया है कि आप सुन के खुश हो जाएंगे। अच्छा, आज मैंने भी बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा अच्छा, किया। वो क्या? तुम्हें पता है, वो जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, वो जो हाँ। बंदा नहीं है, वो जो हमेशा मुझे बाहर मिल जाता और कहता है कोई हुक्म हो तो बताए मेरे आका। हाँ, वो हीरो। यस, वो हीरो। तुम्हें पता है वो मुझे मिल गया। अच्छा, फिर? और मैंने देखा, मैंने उसको एक काम कह दिया। अच्छा। सुंबल है ना, सुंबल। हाँ। सुंबल ने बॉबी को कुछ लेटर्स दिए थे मेंबरान्स के घर में डालने के लिए। अच्छा। मैंने देख लिया। मैंने उसको कहा ये लेटर्स जहाँ जहाँ ये लड़का डाले वहां से उठाओ और उसको जाया कर दो। क्या बाजी, ये आपने क्या किया?
वो लेटर्स तो मैंने मेंबरान को लिखे थे सुंबल की तरफ से कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही है, वोट सलमा को दें। Oh no! अस्सलाम वालेकुम साहब जी, आपके लिए खुशखबरी है। तुमने सारे खत पढ़ लिए ना? जी मैं पढ़ भी लेता हूँ जी। तुम कितने ज़हीन हो। ये तो जी अल्लाह की देन है, वैसे मैंने कभी गरूर नहीं किया जी। शुक्र है खुदा का कि तुमने वो खत बगैर पढ़े फाड़े नहीं। नहीं जी, मैंने बगैर पढ़े नहीं फाड़े, मैंने पढ़ पढ़ के फाड़े हैं। बीबी जब आप मुझे हीरो कंफर्म करा दें जी। कोई काम तो तुमसे ढंग का होता नहीं है, हीरो कंफर्म करा दें। हाँ उस्ताद जी आप नाराज तो ना हो, चले आप एक्शन रीप्ले कर लें। बेगम जुबैदा के आने का वक्त हुआ ही चाहता है। हाय अगर उनका वोट मुझे मिल जाए तो मैं यूं इलेक्शन जीत जाऊं। मामा उनके एक वोट से? हाँ, इसलिए कि कुल 42 तो मेंबर्स हैं, 20 वोट मेरे हैं, 20 वोट उस सलमा के। बाकी रह गए 2 वोट। एक मिसेस फरीदा, वो कराची जाके बैठ गई, उनको पता भी चल जाए वो वोट डालने नहीं आती, और अगर ये बेगम जुबैदा मुझे वोट दे दे तो इलेक्शन जीतना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। आ गई, लगता है आ गई। आइए। आइए ना। सलमा भी यहीं रहती है? जी। दरअसल उसने मुझे खाने पे बुलाया। एक्चुअली मैंने सोचा कि दोनों कैंडिडेट को इकट्ठे देखो। अच्छा। कौन सी डेट्स? कैंडिडेट्स? मामा भी कैंडिडेट से रोजा खोलती हैं। देखिए बात ये है बेगम जुबैदा कि मैंने जो आपके लिए खाना बनाया है ना वो बगैर मिर्चों के है, क्योंकि आपको मिर्चों से एलर्जी है ना, इसलिए। उफ अल्लाह, आप दोनों कितनी अच्छी हैं, कितना मेरा ख्याल कर रही हैं। मैं तो ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी। है सच्ची? सुंबल भाई जल्दी से खाना तैयार करो ना, जल्दी खाना लगा दो। खाना वो हुमा लगा रही है, आप आइए ना, बैठिए। बॉबी जाओ जरा हुमा से कहो जल्दी जल्दी। आप बैठिए प्लीज। सुंबल ने बगैर मिर्चों के खाना बनाया है और जुबैदा बेगम को मिर्चों से एलर्जी है। अब वो ये खाना खा के सुंबल को वोट नहीं देगी। हाँ। हेलो। हेलो। अगर तो जुबैदा बेगम को खाना पसंद आ गया तो वो मुझे वोट दे देंगी, और अगर उसे सलमा का खाना पसंद आ नहीं, चाची का खाना तो उन्हें पसंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसमें मिर्चें। क्या? इलेक्शन और जंग में सब कुछ जायज है। लीजिए जी। एक्चुअली मैं अपने वोट को बहुत कीमती समझती हूँ। क्या कीमत होगी उसकी? वो कह रही है वो बहुत कीमती होता है। आप ले ना प्लीज ये। जी जी नहीं, पहले हमने इन्हें बुलाया था, इसलिए पहले हमारा खाना ये खाएंगी। ये खाइए ना, बहुत मजेदार बना होगा यकीनन। अच्छा तो आप खड़ी हुई हैं? जी नहीं, मैं बैठी हूँ। सुंबल वो इलेक्शन में खड़े होने के बारे में बात कर रही हैं। हाँ। देखिए जी, मैं कुछ पुराने ख्यालात की औरत हूँ। अच्छा, एंटीक थॉट्स। जी मेरा मतलब है कि जो अपने बुजुर्गों का एहतराम करे, उनकी इज्जत करे, मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी। आप इनका खाना खाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा मजाक क्या होता है। लीजिए ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये लीजिए और डालिए। संभल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है कि मुझे मिर्चों से एलर्जी है। तुमने जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इसमें तो मिर्चें नहीं थी। आप ये लेना प्लीज, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको ट्राई करें। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। मुंह खोले ऐसे, दैट्स इट। देखा कितना ख्याल रखते हैं हम आपका। मैंने बिल्कुल बगैर मिर्चों के खाना बनाया। अच्छा है ना? आपकी कदर हमसे ज्यादा कौन करेगा? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम दोनों से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम में से ये मजाक उड़ोगे। मैंने तो इतनी मिर्चें कभी जिंदगी में नहीं खाई। लेकिन बात सुनिए, मिर्चें इसमें बिल्कुल नहीं है, उसमें है। नहीं, मिर्चें तो इसमें है।
होगा? बॉबी तुम भी कुछ सोचो। मामा मैं कैसे सोचूं? बिजली बंद है। उफ़ो, सुंबल, वोट तो बराबर हो रहे हैं। मुझे सलमा को हराना है, एक वोट चाहिए बस। नुसरत, आज को तुमने शादी की होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, तुम्हारा भी एक वोट होता। लो, अब बंदा एक वोट बनाने के लिए शादीशुदा हो जाए क्या? मामा, मिसेस फरीद रह गई है। अगर उनका वोट आपको मिल जाए तो आप जीत सकती हैं। आइडिया! क्यों ना हम मिसेस फरीद को बुला लें? भाई समझा करो ना, आइडिया ये है कि सर जी, इन बेगमों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे? वही अफसर है, वो इतनी तनख्वाह में तो मैं अपनी बेगम और बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता, दूसरे की बेगम को कैसे सपोर्ट करूंगा? वैसे सर जी, निरा स्यापा ही है। देखिए ना, जनाने इलेक्शन के अंदर खाने को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसको भी देखो चिंगम ही चबा रही है। वैसे सर जी, मैंने सुना है कि चिंगम खाने से और अंग्रेजी बोलने से दांतों को कीड़ा नहीं लगता। अफसर है, बड़ा शरारती है तू। ले भी अफसर, मैं जरा ड्यूटी दे लूं। अच्छा सर जी। ऐसे है कि जब पोलिंग मुकमुक आ जाए ना तो मुझे उठा लेना है। सर जी, इधर भी मोकमका होगा। मेरा ख्याल है सब भुगत गए। नहीं नहीं, अभी मिसेस फरीद ने आना है। तुम्हें कैसे पता है उसने आना है? वो मेरे ख्याल में पहचाना? नहीं पहचाना। असल में जब मेरी ये हालत होती है ना तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं पहचानती। आपकी बीवी? असल में मेरा खामद मुझे नहीं पहचानता। दरअसल मैंने अपने खामद को कस के रखा हुआ है। इसीलिए वो खामद कम, बीवी ज्यादा लगता है। मैं मिसेस फरीद हूँ। ये मिसेस फरीद है? हाँ जी, हुमा बीबी से पूछ लें, मैं मिसेस फरीद हूँ। असल में मैं पार्लर से आई हूँ ना, बाय पार्लर आई हूँ ना कराची से, इसलिए लग रहा होगा। बाय पार्लर? इनका कराची में पार्लर है ना, वहाँ से। हाँ दिलाजी, मेरा वोट जल्दी दे, मैंने जल्दी जल्दी वोट डाल के जाना है फिर। मुझे बड़ी जल्दी है, प्लीज जल्दी करें ना, मुझे वोट डालने का बड़ा शौक है। ये मिसेस फरीद नहीं, कोई सबूत दे। मैं तो मिसेस फरीद को जानती नहीं। बेगम साहबा, आप पोलिंग एजेंट्स को मुतमईन करें जी। ये जेंट्स तो नहीं, लेडीज हैं। असल में आप मेरी हालत पर ना जाएं। आप भी कराची से ट्रेन पर लाहौर आए ना तो बिल्कुल मेरे जैसी लगने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मेरा मतलब है मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ जी मिसेस फरीद। लाए, मेरा वोट कहाँ है? इंशाल्लाह एक ही टेक में सीन को ओके करवाऊंगी। आप मिसेस फरीद हैं? वैसे जी मैंने अपने हुस्न पर कभी गरूर तो नहीं किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उस्ताद जी से पूछ लें, मेरा मतलब है मैडम जी से पूछ लें। लगता है असली मिसेस फरीद आ गई। ये कह रही हैं कि ये मिसेस फरीद है, अब आप भी आ गई हैं। कैसे पता चलेगा कि मिसेस फरीद कौन है? अच्छा, आपके पास अपना शिनाख्ती कार्ड तो होगा? जी हाँ है। दिखाएं। ये लेंगी। हीरो, वो ये उनके बेटे का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर अपने भांजे के हकीकवे पर आई थी, पता चला इलेक्शन हो रहे हैं, सोचा भी डालती ही जाऊं। आपका नाम? मैं मिसेस फरीद हूँ। क्या आप भी? पहले ये दोनों खवातीन कह रही हैं कि ये मिसेस फरीद है। क्या मैं मिसेस फरीद हूँ? कैसे? इसलिए कि मेरे खामद का नाम फरीद है। मेरा ख्याल है खिसकना चाहिए। हिलेगा कोई नहीं, बाहर पुलिस है। मैं पुलिस। उस्ताद जी आप क्या करें? आप चुप रहे। मोहतरमा, आप सबूत देंगे कि आप ही मिसेस फरीद हैं। एक मिनट, मैं बताती हूँ। मैंने कहा सुनते हो? भाई तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं सुनता भी हूँ। ये फरीद हैं, ये दोनों कह रही हैं कि हम मिसेस फरीद हैं।
आप इनको बताएं कि हम तीनों में से मिसेस फ्रीद कौन है। अभी बता देते हैं, ऐसी क्या बात है? सोच क्या रहे हो, बताओ ना। चुनने का मामला है, कुछ टाइम तो लगेगा। मैं तो मशरकी हूँ। तो ठीक है, ये है मेरी बीवी। मेरा ख्याल है आपने पछाना नहीं है। बीबी जी ने बताया, मैं तो खुशियाँ हूँ। हाँ, ये तो मर्द है। वैसे तो मैं भी मर्दी हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो है ना, इनसे अच्छी रही है। क्यों उस्ताद जी? ये मैं आपको बताता हूँ। पुलिस! हाँ जी, ये कानून को किसने आवाज दी है? वो अपना ये जाली खवातीन बनकर ना जाली वोट डाल रहे थे। कौन? नहीं जी नहीं, हम तो सलाबजद गाना है, हम तो मशीनें लेने आए थे जी। हमारे साथ